ठंडी हवाओं से भरे उस सुनसान महल में, जिसे ठंडा महल कहा जाता था, पीटी हुई उपपत्नी ने निराशा में प्राचीन कुएं में छलांग लगा दी। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वही प्राचीन कुआं उसे सीधे आधुनिक दुनिया में पहुंचा देगा। जैसे ही वह पानी से बाहर आई, उसके कानों में टूर गाइड की आवाज गूंजने लगी, और तभी उसे एहसास हुआ कि वह मरी नहीं है। चारों ओर अजीब कपड़े पहने लोग, चलती गाड़ियां और चमकती रोशनियां देखकर वह घबरा गई। तभी किसी ने कहा कि सीढ़ियों की तरफ चलो, और तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जिसके कपड़े उसे बेहद अजीब लगे। एक कॉस्प्ले लड़की मुस्कुराकर उससे बात करने लगी और उसके मेकअप की तारीफ करते हुए बोली कि वह जेन हुआन जैसी लग रही है। सुपिंग को समझ ही नहीं आया कि यह जेन हुआन कौन है, तो उसने मासूमियत से पूछ लिया कि क्या जेन हुआन कोई जबरदस्त योद्धा है। लड़की हैरान रह गई कि आज के जमाने में भी कोई ऐसा है जिसने जेन हुआन की कहानी नहीं देखी। इसी जिज्ञासा में लड़की ने जेन हुआन की कहानी की पहली किताब निकालकर उसके हाथ में थमा दी। जैसे ही सुपिंग ने पहला पन्ना पलटा, वह गोंग डॉ तियान हुआ बाण जैसी पंक्तियां देखकर सहम गई। लेकिन धीरे धीरे वह इस राजमहल की साजिशों, षड्यंत्रों और सत्ता की लड़ाइयों में पूरी तरह डूब गई। वह पढ़ती चली गई, जेन हुआन के महल में लौटने तक, और उसे यकीन हो गया कि अगर उसने ये कलाएं सीख लीं तो इकलौती शेन गुइफेई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लड़की ने गर्व से बताया कि उसने 81 गोंग डॉ उपन्यास पढ़े हैं और सारे दांव पेंच उसे याद हैं। यह सुनकर सुपिंग किसी बच्चे की तरह मचल उठी और उससे उन किताबों को दिलाने की जिद करने लगी। लड़की उसे सीधे किताबों की दुकान ले गई, जहां पूरा अलमारियां गोंग डॉ उपन्यासों से भरी थीं। जोश में आकर सुपिंग ने दुकानदार से कह दिया कि वह सारी किताबें खरीदना चाहती है। दुकानदार पैसों की बात करने लगा। वीचैट और अलीपे का जिक्र आया, लेकिन सुपिंग को कुछ समझ नहीं आया। उसने सीधे सोने की एक बड़ी ईंट निकाल ली और पूछा कि क्या यह काफी है। इस तरह सबके देखते देखते वह गाड़ियों भर किताबें खरीद ले गई। किताबों के साथ साथ लड़की ने उसे घर का बना एक इत्र भी दिया जो तितलियां आकर्षित करता था, और दुकानदार ने किताबें फिर से कुएं के पास रखवा दीं। उनके जाने के बाद सुपिंग गोंग डॉ उपन्यासों का ढेर लेकर फिर से कुएं में कूद गई और प्राचीन काल में लौट आई। उधर महल की दासियां उसे घबराकर ढूंढ रही थीं, सोच रही थीं कि मालकिन कहीं आत्महत्या तो नहीं करने जा रही। लौटते ही सुपिंग का रवैया पूरी तरह बदल चुका था। उसने ऐलान कर दिया कि डरपोक सुरुओशी अब मर चुकी है और अब उसका नाम होगा न्यू हुलू सुरुओशी।